गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मस्कुलर टिश्यू। आज मस्कुलर टिश्यू के बारे में कुछ समझने की कोशिश करेंगे। मस्कुलर टिश्यू किस चीज़ से बना होता है, अगर उसको हम देखें तो इसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो एलोंगेटेड सेल्स होते हैं, जैसा इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है। इन एलोंगेटेड सेल्स को हम मसल फाइबर्स भी बोलते हैं। ये जो सेल्स होते हैं या ये जो टिश्यू होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी बॉडी की मूवमेंट के लिए। हमारी बॉडी जो भी मूवमेंट कर रही है वो किसकी वजह से हो रही है? बिकॉज ऑफ मस्कुलर टिश्यू। जो मस्कुलर टिश्यू होता है उसके अंदर कुछ स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स पाए जाते हैं। इन प्रोटीन्स को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। इसी की वजह से हमारी जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है और रिलैक्स करती है, मतलब मसल्स में मूवमेंट होती है। ये जो मूवमेंट हम करते हैं अपनी इच्छा से, इन मूवमेंट को हम बोलते हैं वॉलंटरी। मसल्स की हेल्प से ये मूवमेंट्स हो रही हैं, तो इन मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे? वॉलंटरी मूवमेंट्स। जैसा कि हमारे लिम्ब्स के अंदर ये मूवमेंट नज़र हमें आती हैं, वो किसकी वजह से आ रही हैं? बिकॉज ऑफ वॉलंटरी मसल्स। ऐसी मसल्स जिसको हम अपनी इच्छा से मूव करा सकें उसको हम क्या बोलते हैं? वॉलंटरी मसल्स बोलते हैं। ये जो मसल्स होती हैं ये बोन्स के साथ अटैच होती हैं, हड्डियों के साथ जुड़ी हुई होती हैं। इस वजह से इसको हम स्केलेटल मसल्स भी बोल देते हैं। स्केलेटल मसल भी हेल्प करेगा बॉडी की मूवमेंट के लिए। अगर हम इन मसल्स को माइक्रोस्कोप में देखें तो हमें अल्टरनेटिंग डार्क और लाइट बैंड्स नज़र आएंगे, जैसे इसमें दिखाई दे रहे हैं हमें वाइट और पिंक बैंड्स। इन बैंड्स को हम स्टेरेशंस बोलते हैं। अगर प्रॉपरली मसल सेल को स्टेन कर दिया जाए तो ये स्टेरेशंस क्लियर दिखाई देते हैं। इस वजह से हम इन मसल्स को स्टेरेटेड मसल्स भी कह देते हैं। जो स्टेरेटेड मसल्स होती है उसके सेल्स लॉन्ग होते हैं। अगर आप देखोगे इसकी शेप कैसी है, सिलेंड्रिकल है, और इनके अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस मिलते हैं, तो इनको हम क्या बोल देते हैं? मल्टी न्यूक्लिएट बोल देते हैं। नेक्स्ट टाइप है मसल का स्मूथ मसल्स। ये स्मूथ मसल्स जो हैं ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल में पाई जाती हैं और ये हेल्प करती हैं मूवमेंट ऑफ फूड में। ये ब्लड वेसल्स में भी पाई जाती हैं। ब्लड वेसल्स में जैसा यहाँ पे आर्टरीज और वेन्स दिखाई दे रही हैं आपको ब्लू और रेड कलर की, इनको कॉन्ट्रैक्ट करना है, इनको रिलैक्स करना है, ब्लड को आगे भेजना है, वो सारी चीज़ें कंट्रोल होती हैं किससे? स्मूथ मसल्स से। जो स्मूथ मसल है वो क्या है? इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट है, मतलब वो हम अपनी इच्छा से नहीं कर सकते, वो अपने आप ही ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। जैसा कि इससे पहले हमने स्ट्रेटेड मसल में देखा जहाँ पे वो क्या था? वॉलंटरी मसल्स थी। ये वॉलंटरी मसल्स नहीं है, दीज आर इनवॉलंटरी मसल्स। मतलब ये हम ना तो शुरू कर सकते हैं इनको, इनकी मूवमेंट को, ना हम इनको बंद कर सकते। ये इनवॉल्यूंटरी हैं, अपने आप होती हैं ये। एक और एग्जांपल है, ये कहाँ पाई जाती है? आइरिश में पाई जाती है। जो डार्क सर्कल यहाँ दिखाई दे रहा है ये प्यूपिल है, इसके आसपास जो एरिया दिखाई दे रहा है सर्कुलर वो आइरिश है। जो आइरिश है ये कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है, तो इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये अपने आप कंट्रोल होता है। नेक्स्ट ये पाई जाती है यूरेटर्स में। जो ब्लैडर है, ब्लैडर के साइड में आपको दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे, ये क्या है? यूरेटर। इनमें भी कौन सी मसल्स मिलेंगी? स्मूथ मसल्स मिलेगी, जो कि इनवॉलेंट्री अपने आप फंक्शन करती है। इसके बाद लंग्स में ब्रॉन्चेस होता है या ब्रॉन्ची होती है, जो कि लंग्स की फंक्शनिंग को रेगुलेट करती हैं। उसके अंदर भी स्मूथ मसल्स पाई जाती है। अगर हम स्मूथ मसल्स के सेल के बारे में बात करें तो ये दिखाई दे रहा है, इसमें दो सेल्स दिखाई दे रहे हैं, रिलैक्स्ड और कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म। जो अपर है वो रिलैक्स्ड है, जो लोअर है वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। अगर इस सेल को हम देखें तो ये सेल कैसा है? लॉन्ग है। एंड पे देखें तो पॉइंटेड है ये एंड पे। अगर इसकी शेप देखें तो स्पाइंडल शेप जैसा है
सिंगल न्यूक्लियस इसके अंदर मिलेगा, मतलब यूनी न्यूक्लिएट है। फिर इसके बाद ये अनस्टेटेड मसल्स है, मतलब इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो अलग अलग बैंड हमें नज़र नहीं आएंगे कि लाइट और डार्क बैंड हमें दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट मसल है कार्डिक मसल। कार्डिक मसल किससे रिलेट करती है? हार्ट से रिलेट करती है। जो हम ह्यूमन बॉडी में जो हार्ट है उसको रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करना होता है थ्रू आउट लाइफ। ये जो हार्ट होता है ये इनवॉलेंट्री एक्शन है, मतलब इसको हम अपनी इच्छा से नहीं करते, ये अपने आप ऑटोमेटिकली होता है। इसके जो कार्डिक मसल्स हैं, अगर इसके सेल की हम बात करें तो इसके जो सेल्स हैं उसकी शेप अगर हम देखें तो सिलेंड्रिकल शेप होती है। ये इसके सेल्स ब्रांच्ड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए थे। और अगर सेल्स के न्यूक्लियस की हम बात करें तो हर सेल में एक न्यूक्लियस मिलेगा, इसलिए ये कैसा है? यूनी न्यूक्लिएट है। तो आज हमने पढ़ा अबाउट मसल टिश्यू। 3 टाइप के मसल टिश्यू हमने देखे। सबसे पहला स्केलेटल मसल, जिसको हम वॉलेंट्री मसल्स भी बोल रहे थे, क्योंकि ये हम अपनी इच्छा से कर सकते हैं, इसको मूवमेंट करा सकते हैं इसकी। फिर इसके बाद सेकंड नंबर था स्मूथ मसल्स, जो किस कैटेगरी में आ रहा था? इनवॉलेंट्री कैटेगरी में। ऐसे ही थर्ड कार्डिक मसल, जो किस कैटेगरी में आ रहा है? इनवॉलेंट्री कैटेगरी में आ रहा है। जो स्केलेटल मसल है वो हम अपनी इच्छा से उसको मूव करा सकते हैं, बाकी दोनों जो मसल्स हैं स्मूथ और कार्डिक ये ऑटोमेटिक होती हैं, इनको हम अपनी इच्छा से बंद या शुरू नहीं कर सकते, तो ये इनवॉलेंट्री हैं। स्केलेटल इज वॉलेंट्री। अगर हम बॉडी में इनकी लोकेशन देखें कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, तो कार्डिक मसल हमेशा रिलेट करती है विद हार्ट। फिर उसके बाद स्केलेटल मसल कहाँ पे मिलेंगी? हमारे आर्म्स में, लिम्स में। स्मूथ मसल कहाँ पे मिल जाएगी? इंटेस्टाइन में मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।